स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से आप लगातार एक कंट्रोवर्सी के बारे में सुन रहे होंगे। दरअसल बात यह है कि अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं अली खान महमूदाबाद, उनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर। एक विचारधारा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो पोस्ट किया गया वो देश के खिलाफ था, स्पेशली वॉर के समय में इस तरह के पोस्ट नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है और उनके द्वारा जो पोस्ट किया गया उसमें सच देश के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गलत तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो खबर, अशोका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हेल्ड फॉर एंडेंजरिंग यूनिटी ओवर पोस्ट ऑन ऑपरेशन सिंदूर, फैकल्टी स्लैम्स अरेस्ट एज कैलकुलेटेड हैरेसमेंट। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार हुआ क्या है, उनके द्वारा ऐसा क्या बोला गया, यहाँ पर इसकी वजह से क्या रिपरकशन आते हैं, यहाँ पर जो देश में ऑपोजिशन है और जो कई सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो क्यों इस अरेस्ट के खिलाफ हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ पर हमारा जो फाउंडेशन बैच है 2026 के लिए वो अवेलेबल है। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में और यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ इस बैच को अवेल कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अली खान महमूदाबाद वो एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री हैं एट अशोका यूनिवर्सिटी। तो कल उनको अरेस्ट किया जाता है दिल्ली से क्योंकि उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर आप सब जानती हैं किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स है वो हमने खत्म किया, हमारी देश की आर्मी ने। साथ ही साथ आगे चलकर जब पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आया था तो उसके बाद जो पाकिस्तान के एयर बेसेस हैं वो भी यहां पर खत्म किए गए। खैर, यहां पर जो अरेस्ट हुआ है, जो अरेस्ट किया गया है अली खान महमूदाबाद को, इसकी वजह से पूरे देश भर में एक नेशनल डिबेट चल रहा है ऑन एकेडमिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द रोल ऑफ डिसेंट इन डेमोक्रेसी। इसको लेकर काफी चर्चा चली है कि क्या डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह से आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी को समझिए, बैकग्राउंड समझने की कोशिश करिए। ऑपरेशन सिंदूर जैसा मैंने आपको बताया, उसी के दौरान आपने देखा होगा प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी हमारी डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। और यहां पर प्रेस ब्रीफिंग में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो दो हमारी फीमेल ऑफिसर्स हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उनको लाया गया था और वो बेसिकली इसके बारे में बता रही थी। वो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बता रही थी कि भारत ने क्यों ऐसा किया, पूरे दुनिया को एक तरह से संदेश दे रही थी और इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा था। लेकिन जो अली खान महमूदाबाद है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उस पोस्ट में यहां पर बताया किस तरीके से देश के अंदर जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है मिलिट्री लीडरशिप के अंदर वो ऑप्टिक्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वॉर को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ जो रियल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था माइनॉरिटीज को वो नहीं मिल रहा है, बस जानबूझकर ऊपरी तौर से चीजों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो दो सोशल मीडिया उन्होंने पोस्ट किया था, जिसमें एक में उन्होंने यहां पर बताया कि आयरनी देखिए किस तरह से जो राइट विंग कमेंटेटर्स हैं वो कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रेस कर रहे हैं। तो बेसिकली उनका इशारा ये था कि देश में जो माइनॉरिटीज हैं वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन जानबूझकर इस वॉर के समय प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक माइनॉरिटी को, मतलब एक मुस्लिम महिला को जो है वो जानबूझकर सामने लाया जा रहा है, प्रॉप की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इस पोस्ट के अंदर उन्होंने ये भी बात कही कि कैसे देखिए यहाँ पर वॉर के लिए ब्लाइंड ब्लड लस्ट जो है वो यहाँ पर लोगों के अंदर है और उन्होंने कंसर्न रेज किया कि वॉर की वजह से ह्यूमन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो इसके फेवर में नहीं थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि दो वुमेन सोल्जर्स को प्रेजेंट जो किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं वो ऑप्टिक्स के खिलाफ थे, ऐसा उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली उनके पोस्ट से तीन चीज निकल कर आती है। एक तो उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से वुमेन ऑफिसर्स को प्रॉप किस तरह इस्तेमाल किया गया उसके वो खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में डाला, और साथ ही साथ उन्होंने ह्यूमन कॉस्ट जो है मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से उसको लेकर सवाल खड़े किए, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज को लेकर जिस तरह से देश में ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसको लेकर सवाल रेज किया। तो ये तीन चीज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर डाला। तो यहां पर उनको अरेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है उनकी तरफ से कंप्लेन किया गया, फिर बीजेपी युवा मोर्चा लीडर की तरफ से फॉर्मल कंप्लेन किया गया, FIR दर्ज कराया गया, और यहां पर एलिगेशन ये लगाया गया कि उन्होंने अपने पोस्ट के अंदर जो महिलाएं हैं आर्म्ड फोर्सेज में उनके प्रति
अपमानजनक टिप्पणी की है। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने देश में कम्युनल डिसहार्मनी जो एनिमिटी होती है ना, वो प्रमोट करने की कोशिश की है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही साथ उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ये एंटी नेशनल रेटोरिक है, स्पेशली वॉर के समय में आपको इस तरह के पोस्ट नहीं करने चाहिए थे। तो ये जो कंप्लेंट दर्ज किया गया उसी के बेसिस पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और चार्जेस कौन कौन से लगाए जाते हैं आप देख सकते हैं। जो 153A आईपीसी है जिसमें प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, ये चार्ज लगा है। 505 आईपीसी जो अगर आप पब्लिक मिसचीफ में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देते हो तो उसके ऊपर आरोप लगता है। आईटी एक्ट सेक्शन 66A, जहां पर आप मैसेज, ऑनलाइन मैसेज, ऑफेंसिव मैसेज सेंड करते हो तो आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं। तो कुछ इस प्रकार के चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए। लेकिन यहां पर जब उनको पहले समन किया गया, बुलाया गया अपने स्टेटमेंट को लेकर, तो उन्होंने बेसिकली अगेन पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और कहा कि देखिए उनको मिसअंडरस्टूड किया गया है। उन्होंने इनफैक्ट समन को स्लैम किया, कहा कि एक प्रकार से ये नया फॉर्म ऑफ सेंसरशिप है देश के अंदर, हैरेसमेंट करने का एक नया तरीका है और जहां पर कोई मुद्दा नहीं है, इशू नहीं है, जानबूझकर मुद्दे को बनाने की कोशिश की जा रही है। खैर, इसको देखते हुए जाहिर सी बात है इसका एक बड़ा रिपरकशन होना था देश में और एकेडमिक रिएक्शन और पब्लिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं आपको अशोका यूनिवर्सिटी का रेस्पॉन्स बताऊं तो देखिए, अशोका यूनिवर्सिटी ने एक्नॉलेज किया है कि उनको अरेस्ट किया गया है और साथ ही साथ अशोका यूनिवर्सिटी ने स्टेटमेंट जारी किया कि देखिए इनका जो भी स्टेटमेंट था वो पर्सनल प्लेटफॉर्म पर था, इसका इंस्टीट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ अशोका यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जो भी अथॉरिटीज के साथ हमें कोऑपरेट करना है वो हम यहां पर कर रहे हैं। लेकिन जो एकेडमिक कम्युनिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी फैकल्टी एसोसिएशन, उन्होंने इस अरेस्ट को कैलकुलेटेड हैरेसमेंट बताया है और कहा है कि जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इसके अलावा जो जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी इसको होली अनवारंटेड बताया कि अरेस्ट गलत तरीके से किया जा रहा है और कहा कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम पर एक बहुत बड़ा असॉल्ट है ये। इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का अगर आप देखोगे मैसेजेस तो उन्होंने कहा है कि ये चिलिंग मैसेज है सभी एकेडमिक्स एंड डिसेंट वॉइसेस के लिए कि आप इस तरह के पोस्ट नहीं कर सकते, आप इस तरह के अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आप रखोगे, अपनी विचारधारा रखोगे तो सरकार आपके ऊपर अटैक करेगी। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमारे देश के अंदर नहीं है। ये सारे आरोप यहां पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के द्वारा लगाए जा रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल है अली खान महमूदाबाद के बारे में, मैं आपको बता दूं वो लखनऊ से बिलोंग करते हैं। 1982 में उनका जन्म हुआ था। उनका एजुकेशन बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पीएचडी किया है हिस्ट्री में। साथ ही साथ उनका एकेडमिक वर्क अगर आप देखोगे पीएचडी में तो उन्होंने स्पेशलाइज किया इन मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, पार्टीशन एंड नेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया। इसके अलावा पॉलिटिकल रोल अगर आप देखोगे तो ये पहले 2019 से 2022 के बीच में समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी, उनके ये नेशनल स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर एक बुक भी लिखी है, पोएट्री ऑफ बिलोंगिंग, मुस्लिम इमेजिनिंग्स ऑफ इंडिया 1850 to 1950। तो ये है अली खान महमूदाबाद। तो इसको लेकर अगर मैं पॉलिटिकल इंप्लीकेशन बताऊं, लीगल इंप्लीकेशन, तो सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका जो अरेस्ट किया गया है ये कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टी है उनका कहना है कि हमारे देश में जो डिसेंट है उसमें जगह घटती जा रही है और करंट पॉलिटिकल रिजीम जानबूझकर उन लोगों को स्पेशली टारगेट कर रही है जो मुस्लिम्स की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है क्रिटिक्स के द्वारा कि सेडिशन जैसे कानून को वेपनाइजेशन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई भी दूसरा वॉइस अगर सामने आता है तो उसके ऊपर प्रहार किया जाता है। लीगल बेसिस पर मैं आपको बताऊं तो यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि पास्ट के अगर आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखोगे तो उसके आधार पर यह अरेस्ट नहीं किया जाना था। अब क्वेश्चन यह है कि व्हाट नेक्स्ट। मैं आपको बता दूं अली खान महमूदाबाद ने लीगल रिलीफ मांगा है सुप्रीम कोर्ट से और मैं आपको बताता हूं इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। बेसिकली ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं हो सकता है कि पार्लियामेंट में इस इशू को लेकर मुद्दा बनाएं और साथ ही साथ इसका जो आउटकम होगा, जो भी मतलब एंड में इसका आउटकम होगा, वो फ्यूचर को भी डिफाइन करेगा कि फ्यूचर में जो फ्री स्पीच है उसकी बाउंड्री कितनी होनी चाहिए एकेडमिक और स्पेशली इंटेलेक्चुअल्स के लिए भारत के अंदर। तो देखिए, मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखने को बोला गया अर्जेंट हियरिंग के लिए, तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है BR गवई, उन्होंने इसके लिए कहा है कि कल जो है इसकी हम सुनवाई करेंगे। और मैं आपको बता दूं इनकी तरफ से जो अली खान महमूदाबाद है उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल वो यहां पर अपीयर हो रहे हैं और उन्होंने भी ये कहा कि देखिए इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो एंटायरली पैट्रियोटिक था। अली खान महमूदाबाद ने कहीं से भी भारत के खिलाफ अपने स्टेटमेंट में बात नहीं कही है। साथ ही साथ कहा गया उनके द्वारा कि देखिए
फ्रीडम ऑफ जो स्पीच होता है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, उसको वॉलेट किया जा रहा है एक प्रकार से। तो देखते हैं जब कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ दिया जाता है, कोई स्टेटमेंट जारी किया जाता है, देखने वाली बात होगी। बाकी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस पर्टिकुलर अरेस्ट को लेकर क्या सोचते हो, क्या अरेस्ट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आपका क्या मानना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग में यह डिफाइन किया गया था रिगार्डिंग अरेस्ट फॉर सोशल मीडिया पोस्ट, मतलब जिस तरह से गलत तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसको लेकर कुछ रूलिंग्स लेट डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वो कौन सा रूलिंग था? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।